जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। यदि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस सेशन में बात करूंगा जो आपका नेतरहाट आवासीय विद्यालय है, इनमें क्लास 6 में एडमिशन को लेकर इनके प्रवेश परीक्षा हेतु आपका डेट जारी कर दिया गया है। इनके रजिस्ट्रेशन के लिए डेट जारी कर दिया गया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नेतरहाट नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट विद्यालय समिति सोसाइटी निबंधन इतना के अंतर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के अधीन, है ना, स्वायत्त शासी संस्था HEC MDI भवन धुरवा रांची। खैर हमें इतना इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखना है विज्ञापन संख्या 1834 और दिनांक 13 अक्टूबर 2022, यानी आपका 13 तारीख को ही इनका नोटिफिकेशन रिलीज किया है बीते कल। जैसे कि देख पा रहे एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की कक्षा 6 में 10 से 12 वर्ष के स्वस्थ बालकों के सत्र 22-23 में नामांकन हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब कि अगर क्लास 6 में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं नेतरहाट जैसे विद्यालय में, आप जानते हैं नेतरहाट पूरे झारखंड में फेमस है। एक बार एडमिशन हो जाने के बाद, है ना, टेंशन फ्री हो जाता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर उनके पेरेंट हो। तो क्लास 6 में यदि एडमिशन के बारे में सोचे हैं वो भी नेतरहाट में, तो इनके लिए आपको प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा में यदि आप पास कर जाते हैं तो आपका नेतरहाट जैसे विद्यालय में आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है, क्लास 6 और यहाँ कहा है कि 10 से 12 वर्ष के, है ना, यानी कैंडिडेट का जो एज है वो आपका 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनका एज जो है 10 से 12 के बीच में होना चाहिए। एवं स्वस्थ बालकों के लिए, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, स्वस्थ बालकों के लिए कहा है, नॉट बालिका, यानी सिर्फ आपका बॉयज के लिए, यानी मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ बात कर रहा है। क्योंकि बालकों, स्वस्थ बालकों, बालकों का मतलब तो यही होता है बॉयज, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब गर्ल्स के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए, यानी 10 से 12 वर्ष के स्वस्थ बालकों के, यानी 2022-23 का जो सत्र है इनमें एडमिशन को लेकर आपको आवेदन हेतु आमंत्रित किया जाता है, जो कि इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली निःशुल्क होगा, जैसे कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है। एवं आगे क्या जानकारी है देख सकते हैं। फर्स्ट में प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी, यानी आपका 1 ईयर एग्जाम होगा, एक ही बार एग्जाम लिया जाएगा और एक ही पाली में होगा, है ना। आपका टीयर 1 यानी आपका एक ही टीयर में एग्जाम लिया जाएगा और एक ही पाली में होगा, जो कि इनका जो टाइम पीरियड रहेगा एग्जाम का, इंट्रांस एग्जाम का, वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा और ये प्रमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी। प्रमंडल मतलब आपका जानते हैं, प्रमंडल मतलब पूरे झारखंड में, है ना, पूरे झारखंड में अगर प्रमंडल के बारे में बात करूं तो 5 प्रमंडल है ना। यहाँ पर सब डिविजनल नहीं कहा है बल्कि यहाँ प्रमंडल कहा है। तो प्रमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी, यानी आप अपने अपने प्रमंडल में जो जिसका जहां है वहां पर एग्जाम कंडक्ट होगा, है ना। अब परीक्षा परिणाम के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण का पालन करते हुए अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों की चिकित्सा जांचोपरांत सभी प्रमाण पत्र दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही उनका नामांकन लिया जाएगा। यानी कैंडिडेट तो बहुत सारे फॉर्म भरेंगे और एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन आपका एक मेधा सूची जारी किया जाएगा, मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, आरक्षण का पालन करते हुए जो आरक्षण के हकदार हैं उनको पालन करते हुए आपका 100 बच्चों का मेरिट लिस्ट किया जाएगा। फर्स्ट, है ना, 1 से लेकर 100 तक, जिनका सबसे अधिक नंबर रहेगा 1 से 100 तक, इन्हीं कैंडिडेट का आपका जो है मेडिकल जांच होगा एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इनके पश्चात आपका एडमिशन लिया जाएगा। परीक्षा कब होगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ये भी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं परीक्षा आवेदन का कार्यक्रम, है ना, आवेदन प्रक्रिया जो शुरू है वो आपका कल 15 तारीख से है, यानी आपका
शनिवार से स्टार्ट हो जाएगा। और इनका जो अंतिम डेट है ऑनलाइन का वो है आपका 30/11, यानी आपका बहुत टाइम दिया है ना। 11 यानी आपका 30 नवंबर तक लास्ट डेट है, देख सकते हैं आपका। ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि यानी एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, तो आपका 10 जनवरी, 10 जनवरी यानी बहुत समय है यार, इसमें जो है आपका बहुत समय है। 10 जनवरी को इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, समझ पा रहे हैं। और 29 तारीख को इनका एग्जाम होगा, 29 जनवरी 2023 में इनका एग्जाम होना है, यानी इतना पहले आपका डेट शीट जारी कर दिया है। तो जो भी बच्चे अगर फ्रेशर है, पहले से भी अगर तैयारी नहीं कर रहा है, तो ये बच्चे आराम से अगर अभी से भी शुरुआत करेंगे तो आराम से आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा, है ना। आगे देख सकते हैं, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वो आपका झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए, और निवास के लिए आपका बीडीओ लेवल से या आपका यानी सीओ लेवल का या आपका एसडीओ लेवल का जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे लिखा है 1 अगस्त 2022 को जिनकी उम्र यानी 1 अगस्त 2022 को जिनका एज 10 से 12 वर्ष के बीच में हो चुका है, यानी आपका 1 अगस्त से 31 31 जुलाई 2012 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र भी इनका संलग्न करना होगा। सेकंड थर्ड नंबर है झारखंड राज्य के अंदर किसी भी मान्यता प्राप्त यानी झारखंड के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है ना। और हेडमास्टर के द्वारा जो है आपका सिग्नेचर किया हुआ 5वीं पास उनका मार्कशीट भी होना जरूरी है, जो कि संलग्न करना है। यदि आपका आरक्षित वर्ग से हो यानी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है तो सीओ या एसडीओ लेवल का जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है, प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन पर स्वतः रद्द किया जाएगा। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में नहीं डाल के आपने रिजर्वेशन कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं कर पाए या फिर 5वीं कक्षा का आप मार्कशीट शो नहीं कर पाए, तो आपका जो आवेदन है उनको रद्द कर दिया जाएगा। आगे है एग्जाम के पैटर्न क्या होगा। प्रवेश परीक्षा का स्वरूप निम्न होता है। परीक्षा का तिथि आप जानते हैं 29 जनवरी के बारे में मैंने अभी चर्चा किया 2023 में। जो दिन आपका रहेगा वो रविवार रहेगा। स्थान जो है प्रमंडल के मुख्यालय होगा, यानी जो भी आपका प्रमंडल होगा उनका मुख्यालय होगा, है ना। यहाँ पर अनुमंडल बात नहीं किया है, यहाँ प्रमंडल बात किया। तो प्रमंडल के मुख्यालय में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे दोपहर तक आपका एग्जाम चलना है, जो कि आपका 5 विषयों का एग्जाम होना है, 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होना है। फर्स्ट में आपका मानसिक योग्यता से संबंधित आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार रहेगा। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब कि एमसीक्यूज टाइप का रहेगा। सेकंड पेपर आपका हिंदी से सवाल रहेगा 20 नंबर का, इसमें आपका वस्तुनिष्ठ भी होंगे और आपका विषयनिष्ठ प्रकृति भी होंगे, जो कि 15 नंबर का होगा, है ना। गणित से रिलेटेड 20 नंबर, ये भी वस्तुनिष्ठ के 5 क्वेश्चन और विषयनिष्ठ से 15 अंक रहेगा। विज्ञान के बारे में अगर देखा जाए तो इनका भी टोटल 20 नंबर का होना है, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप का 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 अंक का क्वेश्चन रहेगा, और विषयनिष्ठ जो है ये आपका 15 अंक का होगा। सामान्य ज्ञान जो कि जनरल नॉलेज से बात करें तो इनसे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो कि 5 नंबर आपका वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा और 15 नंबर का विषयनिष्ठ आपका एग्जाम होना है। कुल मिला के अगर बात करें तो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको देख सकते हैं डेट बहुत ज्यादा है, 15 अक्टूबर से शुरू है, 30 नवंबर तक चलेगा, यानी लगभग 1.5 महीना आपका ऑनलाइन ही चलेगा। एग्जाम होना है आपका जस्ट देख सकते हैं 10 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और 29 जनवरी 2023 को एग्जाम होना है। अगर बात करें तो अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी आपका लगभग 3.5 महीना समय आपके पास समय है ना। तो समय भी काफी है। तो जो भी झारखंड से है और
क्लास 6 में जो भी पेरेंट्स सोचे हैं कि अपने बच्चे को क्लास 6 में एडमिशन कराना है और नेतरहाट जैसे विद्यालय में पढ़ाना है, तो आपका अभी से अपने बच्चों का तैयारी शुरू कर दीजिए। गाइड वगैरह खरीद लीजिए, थोड़ा सा उनका देख लीजिए एग्जाम पैटर्न क्या है, उनके हिसाब से थोड़ा सा तैयारी में लगा दीजिए अपने बच्चों को। अपने बच्चों को गाइड कीजिए, खुद नहीं कर पाते हैं तो टीचर रख कर गाइड करवाइए। लेकिन एक बार एडमिशन हो जाने के बाद आपका +2 तक आपका टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो आई होप आप इनके संदर्भ में बेटर तरीके से समझ गए हैं। अगर इस सूचना से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।